तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 175 ऑफ द रियल सुपरहीरो फैक्ट्स। तो आज मेरे पास डेयरडेविल बोनागई सीरीज के पूरी तरह से रिबूट होने से लेकर इसके रिबूट होने का रीजन, एमसीयू के टीवी सीरीज पर मंडराता हुआ खतरा, लोकी सीजन 2 का मल्टीवर्सल वॉर सीन, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का ओरिजिनल विलन, इनविंसिबल और द बॉयज का क्रॉसओवर, किंग्समैन 3 मूवी और टाइगर 3 मूवी के IMAX वर्जन रिलीज जैसी कई सारी इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग अपडेट्स है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले शुरू ही करते हैं एमसीयू की सबसे बड़ी अपडेट के साथ, जहां मैंने पिछली अपडेट वाली वीडियो में आपको बताया था कि एमसीयू ने डेयरडेविल बोनागई सीरीज के हेड राइटर क्रिस ऑड और मैट कॉर्मैन के साथ सारे डायरेक्टर्स को फायर कर दिया है। जहां एक्टर स्ट्राइक शुरू होने से पहले ही एमसीयू ने बोनागई सीरीज के लगभग 4 एपिसोड्स की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी, पर जिस तरह की फिल्मिंग बोनागई सीरीज की गई थी उससे मार्वल स्टूडियोज बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि बोनागई सीरीज के 4th एपिसोड तक डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम को तक नहीं दिखाया गया था। पर डेयरडेविल बोनागई सीरीज के इसी खबर के बीच में और बातें सामने आ रही है, जिसके मुताबिक एमसीयू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बोनागई सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को जिस तरह से बनाया गया था वो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज के पहले 3 सीजन से बिल्कुल ही अलग थे। जहाँ एमसीयू भले ही बोनागई सीरीज के लिए नए राइटर्स को हायर करने वाला है, पर फिर भी जब भी बोनागई सीरीज को रिलीज किया जाएगा तब भी इसके प्रीवियस राइटर्स क्रिस ऑड और मैट कॉर्मैन को इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स का क्रेडिट्स दिया जाने वाला है, क्योंकि जब भी सीरीज को रिलीज किया जाएगा उनमें इन दोनों राइटर्स की कुछ फुटेज और एपिसोड्स को भी दिखाई जाने वाला है। और पहली बार इसी पर बात करते हुए बोनागई किंगपिन एक्टर विंसेंट डी ऑनोफोरियो ने ये बोला है कि उनको नहीं पता कि एक्चुअली में इंटरनली मार्वल स्टूडियोज के अंदर क्या चल रहा है, पर उनके मुताबिक एमसीयू जो भी कर रहा है वो उनका क्रिएटिव डिसीजन है, जिससे वो ऑडियंस और फैंस के लिए एक बेहतर और बेस्ट सीरीज लाने का ट्राई कर रहे हैं, जिस पर सबको ट्रस्ट रखना चाहिए। वही डेयरडेविल बोनागई सीरीज के इसी खबर के साथ मार्वल स्टूडियोज राइटर्स को उनके मन मुताबिक स्टोरी को लिखने ना देना, स्टोरी को लेकर उनका लैक ऑफ विजन, मूवीज के एग्जीक्यूटिव्स का टीवी शोज को रन करना, इन जैसे कई सारी क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा है। और इसी वजह से एमसीयू उनके टीवी शोज के 2 एरियाज में चेंज करने वाला है, जिसमें पहली ये कि वो टीवी शोज के लिए एक प्रॉपर शो रनर को हायर करने वाला है जो उस पर्टिकुलर शो की एक अच्छी स्टोरी को लिख सके, और दूसरा ये कि उनके टीवी शोज को एक लिमिटेड सीरीज की जगह पर एक मल्टी सीजन यानी एक से ज्यादा सीजन की सीरियलाइज्ड टीवी शोज को बनाने वाला है, जिससे वो उन टीवी शोज में एक क्रॉसओवर इवेंट को दिखा सके। जहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए ये सारी न्यूज बस रूमर्स और कुछ बड़े सोर्सेस की रिपोर्ट्स हैं, पर आपको एमसीयू की इस कंडीशन के बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वही फिर से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मून नाइट सीरीज की शूटिंग चल रही थी तब इस सीरीज के प्रीवियस क्रिएटर और हेड राइटर जेरेमी स्लैटर ने इसको क्विट यानी इस सीरीज को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद डायरेक्टर मोहम्मद डियाब ने जेरेमी स्लैटर के मून नाइट सीरीज को छोड़ने के बाद इसकी प्रोडक्शन की कमान अपने हाथ में ले ली थी। जहाँ मून नाइट सीरीज के साथ सीक्रेट इन्विजन सीरीज के राइटर काइल ब्रैडस्ट्रीट को भी रिपोर्टेडली सीक्रेट इन्विजन सीरीज पर 1 साल काम करने के बाद एमसीयू ने फायर कर दिया था। इन्हीं सब में लोकी सीजन 2 की बात करें तो इस सीरीज के राइटर एरिक मार्टिन ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए ये रिवील किया है कि एमसीयू ने उनको लोकी सीजन 2 की सीरीज को बनाने के लिए ऐसे कुछ खास क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दिया था, क्योंकि वो मार्वल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लोकी सीजन 2 में दिखाना चाहते थे जिसे एमसीयू ने उनको लोकी सीजन 2 में यूज करने से मना कर दिया था, क्योंकि एमसीयू उन कैरेक्टर्स को उनके किसी और दूसरी मूवी या फिर सीरीज में यूज करने वाला था। इसी के साथ डिज्नी प्लस अपकमिंग स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर एनिमेटेड सीरीज में वॉइस एक्ट्रेस कारी वाहलग्रेन को आंट मे के कैरेक्टर को वॉइस देने के लिए कास्ट किया गया है। आगे कई दिनों बाद जाकर सोनी की अपकमिंग क्रेवेन द हंटर मूवी से एक अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक सोनी पिक्चर्स एक्टर स्ट्राइक खत्म होने के बाद क्रेवेन द हंटर मूवी के कुछ छोटे मोटे रीशूट्स करने वाला है। क्रेवेन द हंटर की बात हुई है तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के राइटर क्रिस मैकेना और एरिक सोमस ने एमसीयू को नो वे होम मूवी में क्रेवेन द हंटर को एज अ मेन विलन दिखाने के लिए पिच किया था, पर एमसीयू ने ये कहकर उनकी बात को टाल दिया कि क्रेवेन द हंटर का कैरेक्टर उनके लिए तब तक अवेलेबल नहीं होने वाला जब तक सोनी उस पर एक सोलो मूवी ना बना ले। अगले अपडेट है लोकी सीजन 2 से रिलेटेड, जहाँ इस सीरीज के दूसरे एपिसोड को अभी ऑफिशियली रिलीज किया जा चुका है, जहाँ इसमें से इटर्नल्स मूवी से किंगो के कैरेक्टर का एक हिडन डिटेल सामने आया है। जहाँ दूसरे एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोकी और मोबियस को एक पोस्टर के पास खड़ा पाते हैं, जो कि एक्चुअली में इटर्नल्स मूवी के किंगो के कैरेक्टर का मूवी का पोस्टर होता है। और साथ ही अर्ली अक्टूबर में एमसीयू ने लोकी सीजन 2 का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया था, जिसमें से ये कंफर्म हो जाता है कि लोकी सीजन 2 के किसी एपिसोड में मोबियस की बैक स्टोरी के दिखाई जाने वाला है, जिसमें वो टीवीए में आने से पहले जेट्स की पावर स्पोर्ट्स स्टोर में काम करता था। इसी के साथ एमसीयू ने लोकी सीजन 2 के प्रोड्यूसिंग क्रेडिट्स में
टॉम हिडलस्टन का भी नाम ऐड किया है और इससे पहले भी टॉम हिडलस्टन लोकी सीजन 2 के प्रोड्यूसर रहे हैं, जिससे टॉम हिडलस्टन एमसीयू के पहले ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिन्होंने एमसीयू के 2 सीरीज को प्रोड्यूस किया हो। आगे लोकी सीजन 2 के प्रोड्यूसर केविन राइट ने कंफर्म कर दिया है कि लोकी सीजन 2 का जो अर्ली वर्जन था उसमें फुल मल्टीवर्सल वॉर दिखाई जाने वाला था, बट बाद में इस प्लान को किसी रीजन के चलते हटा दिया गया। वही द मार्वल्स मूवी का अर्ली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन डाटा सामने आया है, जिसके मुताबिक द मार्वल्स मूवी की हाइप बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से ये मूवी अपने पहले वीकेंड में 50 से लेकर 75 मिलियन डॉलर्स का डोमेस्टिक और 121 से लेकर 189 मिलियन डॉलर्स का टोटल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। फिर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसीयू ने उनकी वंडर मैन सीरीज को कैंसिल कर दिया है, जहाँ इस सीरीज की शूटिंग को राइटर्स और एक्टर्स शुरू होने से पहले स्टार्ट किया जा चुका था। अगले अपडेट की बात करें तो एमसीयू ओरिजिन मार्वल स्टूडियोज बुक के थ्रू अभी ये कंफर्म हो गया है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की शूटिंग के टाइम आयरन मैन एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और कैप्टन अमेरिका एक्टर क्रिस इवांस ऐसे 2 एक्टर्स थे जिनको इन्फिनिटी वॉर मूवी की पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए दिया था और बाकी एक्टर्स को बस उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की पेजेस वाली स्क्रिप्ट दी गई थी। जहाँ प्रीवियसली रूसो ब्रदर्स ने यह तक कंफर्म कर दिया था कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी की पूरी स्क्रिप्ट को बस रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस ने ही पढ़ा था और साथ ही इसी बुक के थ्रू ये भी कंफर्म हो गया है कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी की शूटिंग के टाइम रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इसके सेट टेम्परेचर को बहुत ही कम रखने की रिक्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से उस सेट का रूम टेम्परेचर एकदम ठंडा और आइस कोल्ड जैसा हो गया था। वही एमसीयू हेड केविन फेगे ने कैंटो में बात करते हुए ये बोला है कि एमसीयू के 4 फेजेस और 32 मूवीज के बाद भी अभी तक एमसीयू की स्टोरी की असली शुरुआत नहीं हुई है। जहाँ अगर मार्वल कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की बात करें तो उन्होंने इन सारे कैरेक्टर्स में से बस कुछ ही को उनकी मूवीज में यूज किया है, जिसकी वजह से केविन फेगे को लगता है कि उन्होंने अभी तक एमसीयू में बस कुछ ही मूवीज को बनाया है और आगे बहुत कुछ आना बाकी है। इसी के साथ एक्सपेंड 97 एनिमेटेड सीरीज की विलन द गॉब्लिन क्वीन का ये एक पंप सामने आने के साथ वेयरवुल्फ बाय नाइट इन कलर का ये एक नया पोस्टर सामने आया है। फिर एंटमैन 3 मूवी के नेगेटिव रिस्पांस ने मार्वल स्टूडियोज को अंदर से पूरी तरह से शॉक कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एंटमैन 3 मूवी जेन्युइनली काफी ज्यादा अच्छी मूवी बनी थी। तो चलो फिर कुछ डीसी मूवी सेगमेंट की बात करते हैं, जहाँ हमारे एडवेंचर्स विद सुपरमैन एनिमेटेड सीरीज के प्रोड्यूसर जोशी कैंपबेल ने बैटमैन के कैरेक्टर को सुपरमैन से ज्यादा मूवीज मिलने का रीजन शेयर करते हुए ये बोला है कि एक तरफ 80s और 90s में बैटमैन का कैरेक्टर काफी ज्यादा फेमस था और उसकी सारी मूवीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही थी, पर वही दूसरी तरफ लोग सुपरमैन को पसंद तो करते थे पर उनको और स्टूडियोज को ये नहीं पता था कि सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ आगे क्या करना चाहिए और उसे मूवीज में एक्चुअली में कैसे दिखाना चाहिए। आगे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्स स्ट्रीमिंग सर्विस का डीसीयू के टीवी शोज में पूरी तरह का क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से डीसीयू के नए को सीईओ जेम्स गन और पीटर सैफरान को नए डीसीयू का फुल कंट्रोल नहीं दिया जाने वाला। इसी के साथ सुपरमैन लेगेसी मूवी के वीएफएक्स सुपरवाइजर स्टीफाने सिरेटी और जेम्स गन ने एक्स पर सुपरमैन लेगेसी मूवी की लोकेशन सर्च वाली ये एक इमेज शेयर की है। तो चलो अभी कुछ हॉलीवुड मूवी सेगमेंट की बात करते हैं, जहाँ इनविंसिबल सीजन 2 का ये एक नया पोस्टर और बेन स्टवार्ट वॉइस्ड शेफ स्मिथ के कैरेक्टर की इस एक स्टिल इमेज के साथ इनविंसिबल सीजन 2 के ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज किया जा चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहिए तो देख लेना। और साथ ही इनविंसिबल क्रिएटर रॉबर्ट किर्कमैन ने कंफर्म कर दिया है कि फ्यूचर में शायद से वो द बॉयज और इनविंसिबल के क्रॉसओवर इवेंट को दिखा सकते हैं। और साथ ही ये भी कंफर्म हो चुका है कि इनविंसिबल सीजन 2 के बाद अमेज़न प्राइम ने इनविंसिबल सीजन 3 की शूटिंग को ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जहाँ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट 10 मूवी को 20 अक्टूबर को डिजिटली रिलीज किया जाने वाला है। यही पे नेपोलियन मूवी का ये एक पोस्टर और वंका मूवी के ये 2 नए ऑफिशियल पोस्टर सामने आए हैं। आगे एप्पल टीवी मॉन्स्टरवर्स स्पिन ऑफ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज का एक पोस्टर सामने आने के साथ इसके ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज किया जा चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहिए तो देख लेना। इसी के साथ ड्यून पार्ट 2 को ऑफिशियली PG-13 की रेटिंग मिली है। वही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक A24 स्टूडियोज को ब्यूस इट्स अफ्रेड मूवी के $35 मिलियन के लॉस होने के बाद अभी वो कुछ एक्शन पैक्ड और बिग IP मूवीज और सीरीज को बनाने वाले हैं। फिर नेटफ्लिक्स फेमस सीरीज 911 सीजन 7 की स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया जा चुका है और ड्रैगन बॉल की नई सीरीज ड्रैगन बॉल डायमा को 2024 में रिलीज किया जाने वाला है। आगे मैथ्यू होगन ने यह कंफर्म कर दिया है कि किंग्समैन 3 मूवी को अभी भी बनाया जाने वाला है। यही पे अभी आपने लास्ट इंडियन मूवी सेगमेंट की बात करें तो कमल हसन की सी हॉरर किंगस्टोन मूवी का पोस्टर, कल की 2898 एडी से अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर पोस्टर, रोहित शेट्टी के कॉप इनोर से दीपिका पादुकोण की नई मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर और टाइगर 3 मूवी से सलमान खान और कैटरीना कैफ के ये कुछ पोस्टर सामने आए हैं। जहाँ अभी ये कंफर्म हो चुका है कि टाइगर 3 मूवी को IMAX वर्जन में भी रिलीज किया जाने वाला है और इसके पहले ऑफिशियल ट्रेलर को 16
अक्टूबर को, यानी जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक दोपहर 12 बजे तक रिलीज किया जा चुका होगा। ट्रेलर की बात हुई है तो विक्की कौशल की श्याम बहादुर मूवी के हिस्से का ऑफिशियल पोस्टर के साथ इसके ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज किया जा चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो देख लेना। इसी के साथ साउथ एक्टर नितिन के एक्स्ट्रा मूवी को 8 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। वही अगर लियो मूवी की बात करो तो इस मूवी ने यूके और यूरोप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस टिकट बुकिंग सेल करते हुए पठान मूवी को पछाड़ते हुए नंबर 1 की एडवांस टिकट बुकिंग सेल कर ली है। तो बस यार आज के लिए बस इतने अपडेट्स थी पूरे मार्वल, डीसी और बाकी हॉलीवुड और इंडियन मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।